Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Karan Classes. As you know that सर इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं तो सर इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 4.3। चैप्टर कौन सा है, चैप्टर लिखा हुआ है, पता भी है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, पार्ट फर्स्ट है एक्सरसाइज 4.3 का। सर कितने पार्ट हो जाएंगे इसके? आई थिंक 2 पार्ट हो जाएंगे इसके आराम से। फर्स्ट पार्ट में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे और सेकेंड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट में कुछ सब क्वेश्चन हैं, देन सेकेंड में भी एक दो क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है सर, तो बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हाँ, लिखा हुआ है सर, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। आपको जो रूट्स होते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए रहेंगे, उसके जो रूट्स होते हैं ना, उनकी नेचर फाइंड करना है कि सर वो है कैसा, मतलब कि नेचर ऑफ रूट फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं सर, वो क्या मतलब कि उनके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें निकालो। तो नेचर्स ऑफ रूट की जब भी बात होती है तो हमें 3 केस याद आते हैं। आपको याद आ रहे हैं? आपको याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा नहीं। हमें तो याद आ रहा है, हमने तो देखा है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि 3 केस था क्या सर। तो पहला केस था जहाँ पे दो दो अलग अलग रूट फाइंड होते थे, दो अलग अलग रूट निकलते थे, मतलब कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होता था। सर दूसरा केस था जहाँ पे 2 इक्वल रूट्स निकलते थे, मतलब कि दो सेम रूट। जैसे कि अगर 1/2 निकला तो यहाँ भी आपको 1/2 ही निकलेगा। और सर थर्ड केस था जिसमें नो रियल रूट्स था, मतलब कुछ रूट्स नहीं निकलता था। वैसे वाले अगर वैसा केस आ गया जिसमें रूट्स कुछ ना हो तो वहीं पर उसको स्टॉप कर देंगे, फर्दर नहीं चलेंगे। सर फर्दर क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि हमें बोल रहा है अगर रूट एग्जिस्ट करेगा, जो कि 2 ही केस में करता है, या तो रूट्स अलग अलग हो और या तो रूट सेम हो। थर्ड केस में रूट होगा ही नहीं, उसमें फर्दर जाना नहीं है, ठीक ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और क्या। ठीक है सर, हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रखा है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार दोबारा बोल दूँ, इंट्रोडक्शन नहीं देखे हो तो अच्छा रहेगा कि जाके देख लो तुम लोग। सर तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लिखना पड़ेगा सर ए कितना है, फिर लिखेंगे बी क्या है, फिर लिखेंगे आपको सी क्या है। ए याद आ रहा है, ए क्या होता था सर? ए होता था कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पे 2 हमको दिख रहा है ऐसा। सर बी क्या होता था? सर बी होता था कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कि हमको सर -3 दिख रहा है। आपको साइन के साथ नंबर को रखना पड़ता है, पता है ना। सर सी क्या है? सर सी का मतलब कांस्टेंट टर्म से, जो कि 5 है। हाँ ठीक है, इतना हो जाने के बाद क्योंकि हमें नेचर्स आपको मालूम करने हैं रूट्स के, तो उसके लिए हमको डी जरूर निकालना पड़ेगा। सर डी क्या है? सर डी हमारा होता था डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू बी स्क्वायर -4ac से ज्ञात होती थी। अब बी स्क्वायर -4ac को आगे सिंप्लीफाई करेंगे। सर बी क्या है? -3, तो -3 का स्क्वायर हो गया, -4 का 4 इंटू, सर ए क्या है? A2 है, इंटू, सर सी क्या है बच्चों? 5 है सी। सॉल्व करोगे, -3 का स्क्वायर 9 आएगा, सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, -5 4 20 सॉल्व करोगे -31 आएगा। दिख रहा है क्या? हाँ सर, इससे क्या काम चल रहा है हेयर? डी जो है आप लोग देख रहे हैं, जो डी जो है 31 आया है, मतलब सॉरी -31 आया है, मतलब कि जो डी का वैल्यू है वो 0 से छोटा है, जो डी का वैल्यू वो 0 से छोटा है। तो सर ऐसे केस में क्या होते थे? ऐसे केस में होते थे दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग। सर ऐसे ऐसे केस में क्या होता था जहाँ पे हमारा डी, जो डी था डिस्क्रिमिनेंट, वो 0 से छोटा होता था। सर नो रियल रूट्स होते थे। कैसे? नो रियल रूट्स। अब जब इनके रूट्स ही नहीं हैं तो फाइंड क्या करें हम आगे? यहाँ पे लिखा हुआ ना, इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट, यदि रूट एग्जिस्ट करता है तो निकालो, नहीं करता है तो मत निकालो। तो यही हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन यही तक होगा। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, फर्स्ट का सेकेंड। ठीक है सर, ये रहा हमारा फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन, इसे भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जैसा कि हम लोग फर्स्ट स्टेप करते आ रहे हैं, आपको तो पता ही है सर फर्स्ट स्टेप क्या होता चला जा रहा है। तो सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। ए लिखो 3 है सर, बी लिखो सर -4√3 है सर, सी लिखो सर 4 है। अब हम तुरंत बढ़ रहे हैं, ठीक ना। ये 3 लग के नहीं कुछ और लग रहा होगा, अब लग रहा है 3। हाँ, डी निकालोगे
क्या होता है सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर बी कितना है, -4√3 है सर, बी स्क्वायर माइनस का -4 इंटू ए कितना है सर, 3 है। सर सी कितना रह गया, सी तो 4 रह गया। ओहो, 4 का स्क्वायर करोगे मतलब कि -4 का स्क्वायर करोगे, -4 गुने 4 करोगे तो 16 आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, पता है ना। और √3 का स्क्वायर करोगे तो बीच में कुछ नहीं, तो इंटू √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा। आपको मैंने कहा था ना, जब √3 गुने √3 होता है तो 3 बनता है, या 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुने √3। ओके, वहीं पे मैंने बोला है √3 का स्क्वायर का मतलब होगा 2 √3 को गुना करो तो 3 ही आएगा, ठीक ना। ओके सर, आगे -16 4 48, 16 3 48 माइनस का 48 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, अंडा। अंडा बच गया, हाँ अंडा बच गया। हेयर सर, हेयर डी बराबर 0। अच्छा, अब जब डी 0 होता था सर तो कौन से केस बनते थे, सेकेंड वाला। सर क्या था सेकेंड वाला केस, जहाँ पे टू रियल इक्वल रूट्स हमारे सामने बनते थे, दो दो इक्वल इक्वल रूट्स बनते थे। तो आप लोग लिखना पड़ेगा आप सबको, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग टू इक्वल रियल रूट्स। ठीक है सर, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, ये इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म हुआ, कंफ्यूज मत होना। सर ये जो हमारे पास इक्वेशन है उसके 2 इक्वल रूट्स होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। ओके, यहाँ तक पता चल गया। हमें ये तो मालूम चल गया कि इसके रूट्स हैं, अगर हैं तो फाइंड करो, क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पे फाइंड करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ फाइंड करेंगे हम लोग। इक्वेशन को लिख लेते हैं। सर ये तो इक्वेशन है, सॉल्व कैसे करना है सर, पता ही है। जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाए ना, नेचर ऑफ द रूट फलाना चिलाना, तो फिक्स से उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगता है। तो आप कहाँ तक निकाल चुके हो, सर डी तो निकाल ही चुके, 0 आया है। आपको पता है हम रूट डी भी निकालते हैं, जब ये मालूम चल जाता है कि इसके रूट्स हैं तो रूट डी भी निकालते हैं, तो सर रूट 0 हो जाएगा। सर डी क्या था, 0 था ना, तो अगर डी के ऊपर में हम लोग रूट लगाएं तो उसके वैल्यू के ऊपर में भी रूट लग गया। अब सर रूट 0 0 ही होता है सर, ठीक है। अब निकालो एक्स, लगाओ फार्मूला, -b प्लस माइनस √d/2a, सॉल्व करो। सर -b क्या है, माइनस, ये तो माइनस है सर, b कितना है सर, -4√3 है। ये माइनस आपको ये फार्मूला का है, और सर b की वैल्यू -4√3 है, ये आपको लिखनी ही पड़ेगी। प्लस माइनस सर √d कितना है, 0 है, हमने निकाल लिया पहले। 2 इंटू a कितना है सर, ये 3 है हमारा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 प्लस माइनस 0/6। ठीक है, हाँ सर, तो इसके सर 2 केस बन जाएंगे, इसके सर 2 केस बन जाएंगे। सर पहला केस क्या होगा, पहला केस होगा सर 4√3 प्लस 0/6। दूसरा केस क्या होगा सर, 4√3 माइनस 0/6। तो यहाँ पे +0 का मतलब, अगर इसमें आप 0 जोड़ भी देते हो तो कुछ फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है सर। हाँ ठीक है, तो हम लोग वही लिख सकते हैं, हाँ वही लिख सकते हैं इसको भी। हाँ, घटाएंगे तो 0 0 को घटाने से कुछ नहीं होता है, वही लिखा जाएगा। सर वो दोनों सेम लग रहा है, हाँ सेम तो लग रहा है, पर अभी और कटने वाला है, अभी और कटने वाला है, सॉरी। हाँ ठीक है सर, अब क्या लगता है, 2 से काट दें, हाँ सर। 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, यहाँ भी सर 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। अब सर ऊपर में √3 है और नीचे में 3 है। सर अगर √3 से हम 3 को काटेंगे तो √3 टाइम्स में कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा। सर √3 को काट, √3 से 3 को काटेंगे तो सर √3 टाइम्स में लग जाएगा, हाँ, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है। ओके, हाँ आप नीचे में लिखिएगा आप लोग, यहाँ पे एक्स की 2 वैल्यूज़ हो गए सर, कौन सा, 2/√3, कॉमा सर यहाँ भी 2/√3। दिख रहा है आप सबको, हाँ सर दिख तो रहा है, दो दो उसकी वैल्यू हो गए, ठीक है। हाँ सर ठीक है, बनाओ, आप लोगों ने इसको लिख लिया। चलते हैं हमारे फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन पे। ओके, तुरंत चलते हैं हम लोग, उसके 2 सोल्यूशंस होंगे, ठीक ना, सेम सेम जैसा कि आप सबको पता था। ठीक सर, ये रहा थर्ड क्वेश्चन, इसे भी सॉल्व करते हैं। ओके चलो, बहुत इजी क्वेश्चन सर है, आप में आपकी बुक में दिया हुआ। ए लिखोगे सर 2 है, बी लिखोगे सर -6 होगा, सी लिखोगे
3 होगा। पता है नहीं बी सी क्या होता है, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सर बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी होता है कांस्टेंट टर्म। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बताया, इसलिए अभी इतना फास्ट लिख रहा हूँ। डी निकालना पड़ता है, बी स्क्वायर माइनस 4 AC उनका वैल्यू होता है। सर बी कितना है, -6 है, ठीक है, उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, माइनस का माइनस 4 इंटू, सर ए कितना है, सर ए है 2 गुने, सर सी कितना है 3 है, -6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है जो कि लिखाता नहीं है, -6 24 आएगा माइनस करके, ठीक है, सॉरी गुना करके, माइनस करोगे 6 में से 4 गया तो 2 और 1 12 बचेगा। अब सर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं यार, डी जो है वो 0 से बड़ा है, डी जो है वो, देखिए हमें सभी केस में हमने 2 केस कर लिए हैं, अभी तक थर्ड केस कर रहे हैं, सभी केस में हमको क्या करना है ना, वो नेचर तो फाइंड करना ही है, तो नेचर फाइंड करना ही है, इसलिए डी निकालना ही पड़ता है। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, सर 0 से बड़ा है। ऐसे केस में क्या होता था, तो लिखेंगे हम लोग, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, हैविंग क्वाड्रेटिक का शॉर्ट फॉर्म और इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म, हैविंग टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। सर यहाँ पे डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, अलग अलग, दो अलग अलग रूट बनेंगे। अब हमें पता है कि रूट बनेंगे तो निकालना तो पड़ेगा ही, सवाल जो बोल रहा है, ठीक है निकालेंगे। सर हमने डी तक निकाल लिया, डी का वैल्यू 12 आ रहा है यहाँ पे, तो बाबू हम लोग रूट डी भी निकाल लेते हैं। रूट डी निकालोगे तो ये रूट 12 निकालोगे। अब 12 क्या फैक्टर्स करोगे, प्राइम फैक्टर, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 सा, मतलब कि रूट के अंदर 2 × 2 × 3 आएगा। आपको पता है जोड़ा बाहर निकलता है तो 2 बाहर निकलेगा और रूट 3 अंदर में ही रह जाएगा। ये रफ पार्ट है, इसको मैं रफ कर दूँ, ठीक है बच्चे। सर रूट डी हमारे पास इतना आ रहा है, अब फार्मूला लगाते हैं, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। अब सर माइनस बी कितना है सर, सर बी हमारे पास -6 है, लिखेंगे वही, प्लस माइनस सर रूट डी कितना है, 2√3 है सर, कोई बात नहीं, 2 ए कितना है बच्चे, 2 है, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4। हाँ चलिए, ऊपर में आपको दिख रहा है कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या ऊपर में, हाँ सर ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो। सर 2 से 3 टाइम्स में कट जाएगा 6, और क्या करेंगे, प्लस माइनस रखेंगे कि नहीं रखें आपके लिए, ठीक है कोई बात नहीं, प्लस माइनस रखो। सर 2 से 2 गया तो √3 आ जाएगा अपॉन 4, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है। अब सर 2 से 4 को काटेंगे 2 टाइम्स में, ओके, क्या बच जाएगा हमारे पास, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। इसका मतलब बच्चों एक्स की दो वैल्यूज़ हो जाएंगी, एक 3 प्लस √3 अपॉन 2 और दूसरा 3 माइनस √3 अपॉन 2। आई थिंक आप सबों को दिख रहा होगा, काफ़ी नीचे तक तो नहीं गया। तो सर यही हमारे दो अलग अलग रूट्स हुए, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, जिन्हें हमने फाइंड किया है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बच्चे ये रहा हमारा फर्स्ट का सोल्यूशंस, 3 क्वेश्चन से तीनों हो चुका है। तुरंत चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, ओके सॉल्व करिए इसे। हे, तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, तो चलिए अब लोग साथ में रीड करते हैं। सर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो डेट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। आपको के का वैल्यू फाइंड करना है, के का वैल्यू क्या होता है सर, कहाँ पे, तो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहेंगे जैसे कि यहाँ दिए हुए हैं। सर इसमें के का वैल्यू चाहिए, और एक बात भी दे रखा है सर के का वैल्यू चाहिए, सर ठीक है। और बात ऐसी है कि सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं ये हमें दे रखा है कि इसके 2 इक्वल रूट्स हैं, तो फाइंड करने की कोई जरूरत है नहीं कि रूट्स कैसे हैं वगैरह वगैरह, हमें दे रखा है कि सर 2 इक्वल रूट्स हैं इसका। और सर जब 2 इक्वल रूट्स होता है सर तो हमारे डी कैसे होते हैं, डी 0 होता है, मतलब डी 0 के इक्वल होता है, ठीक है, इतना पता है तो क्वेश्चन बन जाएगा। ओके क्या करोगे, कुछ नहीं, ए बी सी लिखो पहले, बचपन में जो काम करते थे अभी भी वही करना है। ए लिखो सर 2 है, सर 2 क्या मतलब, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2, सर बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स के, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म 3, हाँ। अब क्या करोगे, वी हैव
मतलब सर वी हैव मतलब, हाँ वी हैव आपको डी दे रखा है सर, डी क्या है, 0 है। हमें तो नहीं दे रखा सर, आपको तो बड़ा दे रखा डी 0। अभी मैंने कहा था इसके ये जो इक्वेशंस हैं इसके 2 इक्वल रूट्स हैं। 2 इक्वल रूट्स कहने का मतलब डी कितना होता है, 0 होता है, तब दो इक्वल रूट्स होते हैं, ठीक है। अब सर बताइए सर डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कुछ ऐसा ही होता है, इक्वल टू 0 तो रहेगा ही। बी का जो भी वैल्यू है दो के है, मतलब के का स्क्वायर हो जाएगा, -4 है। ए कितना है सर, ए 2 है। सर सी कितना है, 3 है, इक्वल टू 0। ओके हाँ, ए स्क्वायर तो रहेगा ही बेचारा, -4 2 8, 8 से 24 इक्वल टू 0। ओके ओके ओके, के स्क्वायर इक्वल टू, सर माइनस का 24 है, यहाँ आएगा तो प्लस का 24 ना हो जाएगा। हाँ जी, जगह कम होने के कारण यहाँ पे माइग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ पे, हाँ। अब देखिए यहाँ पे के स्क्वायर इक्वल टू 24 लिखा हुआ है, और जब भी स्क्वायर एक साइड से दूसरी साइड में जाएगा तो वो रूट में चेंज हो जाता है, आप सबको पता है। तो के इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24, ठीक ना। जब भी स्क्वायर एलएचएस से आरएचएस में, आरएचएस से एलएचएस में आता है तो रूट में चेंज हो जाता है, और रूट इधर आएगा तो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। इतना पता है, नहीं पता है तो अभी समझ चुके हैं आप। हाँ सर, मतलब कि के की ये वैल्यू होने वाली है सर, एक के, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब के इक्वल्स टू, अभी इसको मतलब कि थोड़ा सा तोड़ लेते हैं सर। 24 लिखा हुआ है तो 24 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं सर। 2 से 12, हाँ हाँ, 2 से 6, हाँ हो, 2 से 3, हाँ हाँ, 3 से 1, हाँ। मतलब कि सर रूट के अंदर एक जोड़ा ये बन जाएगा। लिखिए दो ना सर पूरा, क्या जोड़ा फोड़ा कर रहे हो, ठीक है। लेकिन निकालना तो पड़ेगा ना बाबू। निकालोगे एक जोड़ा बाहर आएगा और बाकी का 2 3 अंदर रह जाएगा, तो गुणा करोगे तो 6 आएगा। मतलब सर के की वैल्यू है बस ये आ रही है। आप या तो यहाँ तक छोड़ सकते हो सर को, यहाँ पे आंसर मार सकते हो, या तो एक स्टेप और लिखना है। तो इसीलिए के इज टू प्लस, सॉरी बाबा, सॉरी, 2√6 और एक -2√6। या तो यहाँ तक लिख के छोड़ सकते हो, या तो यहाँ तक भी लिख सकते हो। सर ये रहा हमारा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड की ओर। सर ये रहा हमारा 2 का सेकंड क्वेश्चन। तो चलो इसमें भी ABC लिखो, लिखो। अरे काहे नहीं लिख रहे हो सर, ऐसी बात है कि थोड़ा इक्वेशन भयानक सा, भयानक कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई बाकी है करना, सिंप्लीफाई कर दो, नहीं दिखेगा आपको भयानक। इंटू करोगे, इससे ये होगा, फिर इससे ये होगा, इससे ये वाला, फिर इससे ये वाला। ये तो पता ही होगा आप सबको, हाँ पता है, ज़्यादा उड़ो मत, हाँ। ठीक, के एक्स इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर, के है रे बाबा, हाँ, प्लस माइनस माइनस के एक्स 2, मतलब 2 के एक्स, प्लस का 6 तो है ही बेचारा। अब लग रहा है कि हाँ ये आपको सही हो चुका है, हाँ अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो आप ए लिखेंगे जो कि सर के है, बी लिखेंगे -2 के है, सी लिखेंगे जो कि 6 है। तो सर वी हैव, क्या है हमारे पास, डी है, क्या है, 0 है। क्यों सर, क्योंकि इसके 2 इक्वल रूट्स हैं, हमें पहले से ही पता है। वैल्यू बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। सर बी कितना है सर, -2 के, ये 2 के तो रेजोल्यूशन हो गया भाई। -4 इंटू ए कितना है, के है सर। सर सी कितनी है सर, 6 है। ये कितना कितनी क्या है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और के का स्क्वायर के स्क्वायर, -4 के 6, 6 × 24, और के तो बेचारा अकेला ही रहेगा, गुना तो हो नहीं सकता, वेरिएबल जो 18। अब क्या दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, दिख तो रहा है भैया, 4, नहीं के भी तो कॉमन है, 4 के। ओ भाई साहब, खाली रेजोल्यूशन निकल के आ रहा है, 4 से 4 गया, के स्क्वायर से के बचेगा, -4 6 24 के से के गया, इस बस टू 0। आप देख रहे हो, आप सबको दिख रहा है, पहले ये बताओ। हाँ दिख रहा है सर। अब क्योंकि ये हमारा फर्दर सिंप्लीफाई हो चुका है, आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, और ये इंटू के फॉर्म में आ गया है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। फर्स्ट केस बनेगा जहाँ पे 4 के 0 की इक्वल रहेगा, और दूसरा केस बनेगा जहाँ पे के -6 जो है हमारा, वो 0 के इक्वल बनेगा। देख लो यहाँ से ठीक से, हाँ दिख रहा है सर। यहाँ से अब सॉल्व करोगे तो के स्क्वायर टू 0/4 आएगा। कोई भी नंबर जब 0 से डिवाइड होता है तो वो 0 ही बन जाता है, पता है आप सबको, हाँ पता है सर। यहाँ पे के स्क्वायर टू -6, यहाँ जाएगा +6 बनेगा। सर हमारे पास दो ऑप्शन, सॉरी 2 आंसर्स आ रहे हैं, 2 वैल्यूज आ रहे हैं के ये और ये, ठीक है, 2 वैल्यूज आ रहे हैं, मानते हैं हम। पर इसमें से कौन सा सही है सर, इसमें से कौन सा सही होगा। अब सही होने की बात है तो दोनों सही हो सकते थे, बट के की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती सर।
क्यों सर? अगर के की वैल्यू 0 हो गई और हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दी, तो मतलब कि कर दिया, तो ये क्या होगा, मतलब कि हमारा जो पूरा टर्म है वही गायब हो जाएगा। अगर इसको गायब कर दोगे तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगा, फिर मतलब क्या बनता है। इसीलिए के की वैल्यू हम लोग 0 नहीं ले सकते हैं। तो इसको जब आंसर शीट में लिखोगे तो नीचे में क्रॉस मार देना, और ये हमारा आंसर ऐसे करके बड़े अक्षरों में लिख देना, ठीक ना? दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो के की वैल्यू यही है, के इक्वल टू 6, या नीचे हम लिखना रिक्वायर्ड आंसर के इक्वल टू 6, ठीक ना? तो इसी के साथ फिर से हो गया। हाँ, इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है 4.3 का। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे, तब हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे कुछ, सेकंड तक तो हो गया सर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ करेंगे, ठीक ना? हाँ, कुछ मिस्टेक क्या नहीं। तो इसी के साथ क्या, नोट्स बनाते रहो, रिवाइज करते रहो, क्वेश्चन सब तो ईजी है ही। तो टेक केयर बच्चों, एंड बाय बाय।